नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। माता सीता को लंकापति रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लंका पर विजय हासिल की। तब लक्ष्मण ने राम से कहा था कि लंका पर आपने विजय प्राप्त की, लंका सोने की है, हम कुछ समय के लिए यहीं रुक जाते हैं। तब भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब है, हे लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसीलिए जब राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई तो पीएम मोदी ने श्री राम की इसी बात को दोहराते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौटकर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निकर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई। यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। 22 जनवरी वो शुभ दिन जब पीएम मोदी अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 500 सालों के संघर्ष और तमाम लोगों के बलिदान के बाद भगवान प्रभु श्री राम अपनी स्वर्ग से भी ज्यादा महान जन्मभूमि अयोध्या में पधारेंगे। 22 जनवरी का ये शुभ दिन लाने के लिए तमाम अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन राम भक्त हारे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं और आखिर में जीत पाई। शुभ घड़ी आई। आज 500 साल के इसी संघर्ष की कहानी हम आपको बताएंगे। ईसा से 100 साल पहले के उल्लेख से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उस समय उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य थे, जिनके आदेश पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 84 स्तंभों पर एक नए भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। समय बदलता रहा, शासक बदलते रहे, लेकिन करीब 1500 साल तक राम मंदिर का अस्तित्व बना रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल तक अयोध्या में राम मंदिर मौजूद था। इतिहास में तमाम ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि संत गुरु नानक देव जी रामनगरी अयोध्या में आराधना करने गए थे, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी किया गया था। अब बात विवाद की शुरुआत की करेंगे। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके कमांडर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके प्रमाण बाबरी ढांचे से मिले शिलालेख में मौजूद है। 1528 से 1856 तक मुगल साम्राज्य के बादशाह बदलते रहे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की तरफ किसी भी बादशाह ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन राम भक्तों का ध्यान कभी भी अपने आराध्य भगवान राम से नहीं हटा। मुगल काल के इतिहासकारों ने तो नहीं, लेकिन भारत आए विदेशी इतिहासकारों ने अयोध्या और राम मंदिर के बारे में अपने पन्नों में काफी कुछ लिखा। राम मंदिर में हिंदुओं के पूजा पाठ तक का जिक्र किया गया। यहाँ तक लिखा गया कि रामनवमी के दौरान वहां हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे, पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के इतिहासकार और यात्री जिन्होंने भी राम जन्मभूमि का दौरा किया, उन्होंने राम मंदिर, बाबर के मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण की पुष्टि की। इंग्लैंड से आए इतिहासकार विलियम फिंच ने तो 1608 से 1611 के बीच अयोध्या की यात्रा की। उन्होंने इतिहास के पन्नों में लिखा था, रामकोट में ब्राह्मण थे जो पास की नदी में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का हिसाब किताब रखते थे। फिंच के दौरे में खास बात यह थी कि उन्होंने विवादित स्थल पर मुस्लिम समुदाय के नमाज पढ़ने का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जबकि 18वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले इतिहासकार जोसेफ टेफेंथलर इस बात का जिक्र करते हैं। जोसेफ भारत में करीब 40 साल रहे, जिसमें से 7 से 8 साल उन्होंने अवध क्षेत्र में गुजारे। उन्होंने लिखा, हिंदुओं ने वहां एक वेदी बनाई जो किसी छोटे बच्चे के पालने की जैसी थी। रामनवमी के दिन हिंदू उसकी परिक्रमा करते थे। आगे उन्होंने लिखा कि मुस्लिम वहां नमाज भी अदा करते थे।
जोसेफ टेफेंथलर के लिखे गए कुछ पन्नों को सुप्रीम कोर्ट में फैसले में भी शामिल किया गया था, जिसमें से एक ये है। उस स्थान पर नदी के ऊंचे तट पर एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदू आस्था की स्मृति को मिटाने के मकसद से इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और इसकी जगह एक मस्जिद और 2 स्तंभ बनवा दिए गए। पूर्व की ओर बने मस्जिद के बगल में एक और मस्जिद का निर्माण करवा दिया। वक्त बदल रहा था, राम राज्य अपना वैभव खो रहा था और अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी समय 1856 से 57 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के आसपास हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ। विवाद को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6 से 7 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। इस दीवार ने परिसर को 2 भागों में बांट दिया। आंतरिक भाग मुसलमानों के लिए और बाहरी भाग हिंदुओं के लिए हो गया। फिर साल 1858 में मुअज्जिन मोहम्मद असगर ने अवध के थानेदार से शिकायत की। शिकायत थी कि 25 निहंग सिख पंजाब से आकर बाबरी ढांचे में घुस गए, पूजा और हवन कर रहे हैं। उन्होंने दीवारों पर भगवान राम के निशान अंकित कर दिए। कोयले से उन्होंने बाबरी के ढांचे की दीवारों को राम नाम से भर दिया। मोहम्मद असगर ने एक अर्जी फैजाबाद के जिला कलेक्टर को भी दी। 30 नवंबर 1858 तक इस स्थान की मान्यता जन्म स्थान के रूप में थी। 1877 में ब्रिटिश सरकार ने बाहरी प्रांगण के उत्तरी हिस्से में एक और दरवाजा खोल दिया, जिसका नियंत्रण और प्रबंधन हिंदू समाज को दे दिया गया, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका। 1885 में पहली बार अयोध्या की लड़ाई अदालत में आई। शुरुआत की महंत रघुवीर दास ने बाबरी से सटी हुई जमीन पर मंदिर बनाने की मांग करते हुए याचिका लगाई। ये याचिका खारिज बेशक हो गई, लेकिन राम मंदिर की लड़ाई का नया अध्याय शुरू हुआ और इसी साहस की वजह से आज राम अयोध्या आ रहे। हिंदू गर्व से राम राग गा रहे। अगली नई सीरीज के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज और इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय जरूर